नमस्कार, आप देख रहे थे भूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद सीएम धामी का बड़ा ऐलान, प्रदेश भर की सभी सुरंगों की होगी जांच, भविष्य में न आए फिर कोई ऐसी आपदा। सिलकियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए छठे दिन भी जारी रहा रेस्क्यू अभियान, माइक्रो लेवल पर हो रही मिनट टू मिनट काम, अलर्ट मोड पर प्रशासन। टनल हादसा और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, सरकारी तंत्र को बताया विफल, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल। नैनीताल सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी मैक्स, 10 से ज्यादा लोग थे सवार, बदहाल मोटर मार्ग बताई जा रही हादसे की वजह। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी टनल में भू धंसाव होने के बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की तमाम जो सुरंगें हैं उनको लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, ताकि उत्तरकाशी जैसी आपदा फिर भविष्य में न आ सके। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी टनल में भू धंसाव होने के बाद जहां कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं इसके पीछे क्या कारण रहा, इसकी असल वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश के लिए टनल बेहद जरूरी है, ताकि आवाजाही को और बेहतर किया जा सके। लेकिन टनल से किसी तरह का कोई खतरा भविष्य में ना हो, इसके लिए बाकी टनल की भी जांच कराई जाएगी। चूँकि भारत सरकार के NHIDCL के द्वारा ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग पूरा होने वाला था, 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी और इसको मॉनिटर भी वही लोग कर रहे थे। लेकिन आगे के लिए जितने भी इस प्रकार की सुरंगों का, टनल्स का, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकात इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे। और इनकी समीक्षा के साथ साथ चूँकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से शहरों की कैरिंग कैपेसिटी का परीक्षण करवाया जा रहा है, शहरों में बढ़ते दबाव से कोई खतरा भविष्य में तो नहीं होने वाला। उत्तरकाशी जैसी आपदा कहीं फिर आगे भविष्य में ना हो, इसी सोच के साथ बाकी टनल की भी जांच करवाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो निर्णय टनल की जांच को लेकर लिया गया है, वो स्वागत योग्य है। देखिए, सिलकियारा की घटना निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें बहुत कुछ मुझे लगता है कि जिस प्रकार से घटित हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चिंतन का विषय बना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय करा है कि हम लगभग निर्माणाधीन सभी टनलों की समीक्षा करेंगे, मुझे लगता है कि उनका ये उचित निर्णय है और निश्चित रूप से किसी के जीवन के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हर किसी व्यक्ति का अपना एक परिवार भी होता है और अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए वह मजदूरी का कार्य भी करता है और उसी के इस कार्य के बाद में जो है हम विकास की गिनती भी हम लोग प्रारंभ करते हैं, तो उनकी सुरक्षा होना भी बहुत आवश्यक है। उत्तरकाशी टनल में हादसा ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार टनल निर्माण के दौरान घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान से साफ है कि सरकार किसी तरह का कोई भी खतरा भविष्य में लेना नहीं चाहती। वहीं इसके साथ ही जरूरत है आपदा प्रबंधन विभाग को मजबूत करने की, ताकि आगे आने वाले समय में जब इस तरह की आपदा का सामना करना पड़े तो रेस्क्यू शुरू करने में समय व्यर्थ न हो सके। उत्तरकाशी सिलकियारा टनल हादसे में पिछले 6 दिनों से 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जिसको लेकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां रेस्क्यू अभियान कर रही है। देहरादून सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि टनल में फंसे हुए मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित है। टनल में जांच को लेकर एक्सपर्ट वहां पर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ एसडीआरएफ के डीआईजी ने कहा है कि ऑपरेशन माइक्रो लेवल पर मिनट टू मिनट काम किया जा रहा है। वर्तमान में अभी तक 5वें पाइप को 22 मीटर तक अंदर डाल दिया गया है। जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं और राज्य सरकार के सभी विभाग इसमें लगे हुए हैं, जो आपदा प्रबंधन विभाग है, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ,
NHIDCL के जो अधिकारी जो केंद्र सरकार का उपक्रम है जो ये काम कर रहे हैं, और यहाँ से एक्सपर्ट्स भी भेजे गए थे, वो अपनी जांच भी कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसमें सभी लोग लगे हुए हैं और राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से अलर्ट है। तो 22 मीटर तक का तो पुश अभी तक हो चुका था और अभी उसकी कार्रवाई चल रही है। और देखिए ये एक टेक्निकल चीजें हैं, तो वहाँ पे तरह तरह की उसमें प्रॉब्लम एरियाज भी आएंगे, वहाँ पे जो टेक्नीशियंस हैं उसको वहाँ पे वो सॉर्ट आउट भी करेंगे। तो ऐसा कोई समयबद्ध तरीका नहीं बता सकते हैं इसमें, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि टेक्निकल हालातों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए और पूरे प्रिकॉशंस लेते हुए जितने जल्दी से जल्दी निकाला जाएगा, तो पूरा राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, सबका ये पूरे एफर्ट्स इस तरह से। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बाल विकास और महिला कल्याण की बैठक ली है। मंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि महिला कल्याण के लिए जो लगभग 8 करोड़ रुपए धनराशि प्राप्त की गई है, उसके लिए कार्य योजना और नीति तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा कुछ कार्य इसको लेकर तैयार कर लिए गए हैं, पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी काम बचा हुआ है, जिस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई और कहा कि अधिकारियों को जो भी कार्य दिया गया है, जो नीति और कार्य योजना तैयार करनी है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो इसको लेकर मैंने नाराजगी व्यक्त करी है। तो चूंकि उनका कहना था कि त्योहार रहे, इस कारण से भी डिले हो गया, वो भी एक फैक्ट है। तो उनको पुनः समय दिया गया है, हफ्ते भर के अंतर्गत वह उसकी नियमावली तैयार करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उस नियमावली के तैयार होने के बाद में बहुत जल्द उसे कैबिनेट में लाते हुए आगामी महिलाओं के हित में, उनके सशक्तिकरण के हित में, अथवा हमारे ऐसे बच्चे जो चाहे वो आपदा के कारण होते हों अथवा एक्सीडेंट के कारण अनाथ होते हों, ऐसे बच्चों को भी हम लोग संरक्षित करने का जो है इस फंड के माध्यम से हम लोग योजना तैयार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही देहरादून में लगाए गए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार पर भी सवाल उठाए। सूर्यकांत धस्माना ने टनल हादसे समेत 9 नवंबर को देहरादून में हुई लूट की घटना को लेकर सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी तंत्र राज्य को चलाने में फेल साबित हो रही है। सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाकर यहां पर दिव्य दरबार लगाती है, लेकिन अर्जी निकलवाकर ये जानने में विफल साबित हुई कि उत्तरकाशी में कोई टनल हादसा होने वाला है या नहीं। पूरे राज्य के अंदर जितनी सुरंगें खुदी हैं, जितनी खुद रही हैं, सुरक्षा ऑडिट के बिना कोई काम नहीं होना चाहिए। मध्य हिमालय का ये भूभाग बहुत फ्रेजाइल है, यहाँ पर भूगर्भीय हलचलें लगातार रहती हैं। 90 के दशक में हमने 91 में भी 99 में भी 2 भूकंप देखे हैं। हर साल बारिश के मौसम में हम यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं देखते हैं, भूस्खलन की घटनाएं देखते हैं, भू धसाव की घटनाएं देखते हैं, बाढ़ की घटनाएं देखते हैं। ये पूरा मध्य हिमालय का जो भूभाग है, जियोलॉजिकली ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। दून डकैती मामले में बदमाशों की धरपकड़ के लिए पूरा पुलिस विभाग जुटा हुआ है और इस बीच घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और अब इन पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। दून लूट मामले में 2 लुटेरों की पहचान, 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। देहरादून के रिलायंस शोरूम में हुई डकैती मामले में इस वक्त पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बिहार, महाराष्ट्र समेत मध्य प्रदेश में खुद देहरादून के एसएसपी अजय सिंह पहुंचे, वहां की स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय बनवाकर आगे कदम उठाए गए। इस बीच घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों प्रिंस कुमार और विक्रम कुशवाहा की पहचान कर ली गई है, जो बिहार के वैशाली जिले के पानापुर दिलावरपुर गांव के रहने वाले हैं। दोनों अभी फरार चल रहे हैं। ऐसे में दोनों आरोपियों के ऊपर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों की तस्वीर भी जारी की है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने बिहार से दून में लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को फंडिंग, मोबाइल, वाहन समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले गैंग के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ करने पर घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों की पहचान की गई है। हमारी जो सीसीटीवी फुटेज या जानकारी पुलिस को मिली थी, उसके आधार पर हमने गैंग जो है चिन्हित किया था और गैंग के 2 सदस्य इसमें चिन्हित हो चुके हैं, जो फरार चल रहे हैं लगातार। और पूर्व में भी कई सारी घटनाओं में वांटेड है अन्य प्रांतों से, इन पे 2-2 लाख का इनाम पुलिस मुख्यालय द्वारा डीजीपी साहब की तरफ से किया गया है। साथ ही इसमें कुछ और अभी सस्पेक्ट भी हमारे आए हैं इसमें, जो अभी जिन पर हमारी टीमें काम कर रही हैं।
और जिस तरह से मोडस ऑपरेंडी पूरे गैंग का पता चला है, ये बड़ी सुनियोजित तरीके से महीनों की रेकी के बाद और इसके बाद विभिन्न इसमें जो लोग होते हैं गैंग के मेंबर, वो इसमें आके इस पूरे टास्क को समझने के बाद घटना को अंजाम देते हैं। तो इसलिए बड़ी सुनियोजित तरीके से घटना हुई है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है कि गिरफ्तारी में। और चूंकि गैंग ये पहले भी अन्य वारदातें कर चुका है और लगातार इसके जो मेन सक्रिय सदस्य हैं वो फरार चल रहे हैं। कुछ इनपुट आए हैं कि जेल से भी कुछ ऑपरेशंस ये मैनेज किया जाता है, तो सभी कड़ियों को जोड़ के देखा जा रहा है। हमारी टीमें लगातार इसमें दिन रात काम कर रही है। तो मुझे जिस तरह से आइडेंटिफिकेशन हुआ है, जिस तरह से साक्ष्य मिले हैं, और इसमें तो मदद करने वाले जो इस गैंग को फाइनेंशियल पीछे से सपोर्ट करते थे या लॉजिस्टिक उपलब्ध कराते थे बिहार के वैशाली में, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, को वारंट बी पर भी लाया जा रहा है। तो अन्य पूछताछ से मुझे लगता है कि काफ़ी सारी जानकारी हमें मिलेगी, जिसके आधार पर इसमें गिरफ्तारी होना संभव है। दून डकैती मामले ने पुलिस विभाग की नींद उड़ा दी है। 9 नवंबर को बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन अभी तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि पुलिस हर मुमकिन कोशिश करती दिख रही है। खुद दून एसएसपी अजय सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर घटना को अंजाम देने वाले कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। नैनीताल के ओखल कांडा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक मैक्स अनियंत्रण होकर गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मैक्स में 10 से ज्यादा लोग सवार थे। मैक्स कार अधोड़ा से हल्द्वानी को आ रही थी और अनियंत्रण होकर 800 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में घायलों को एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं इस सड़क हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक व्यक्त किया है। हादसे की जो वजह है वो वाहन में यात्रियों की अधिक संख्या और बदहाल मोटर मार्ग बताया जा रहा है। जो अब तक की सूचना मिली है उसके आधार पर थाना खंशु क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई आज सुबह, जिसमें एक कार सवार जो कुछ सवारियां थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग थे। 11 में से अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 8 लोगों की डेथ हुई है। ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी। 2 की जो डेथ है वो शायद हॉस्पिटल के रास्ते में हुई है। तो जो बाकी 3 लोग हैं उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और रेस्क्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए, इसमें जो घायल हैं उनसे बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से जो पता लगा है ये पास के किसी गांव में किसी पीपल पानी के प्रोग्राम में लोग जा रहे थे। प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार काम किया जा रहा है। 18 यानी कि कल राजधानी देहरादून में सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि इस बार रोजगार मेले में 7 सेक्टर की 40 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी, जिसमें 1371 पदों के लिए अभ्यर्थियों से संपर्क किया गया है। देखिए, बताना चाहूँगा कि हमारे निदेशक महोदय और जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में 18 नवंबर 2023 को रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस देहरादून में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 सेक्टर्स की लगभग 40 कंपनियों का कंफर्मेशन हमारे पास प्राप्त हो चुका है और लगभग 1371 पदों के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कॉल की गई है। उनके पद हमारे पास अवेलेबल हैं और मिनिमम जो सैलरी पैकेज है वो 8,000 से लेके 35,000 तक का सैलरी पैकेज पर मंथ कंपनी ऑफर कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग क्वालिफिकेशन है। वहीं उत्तराखंड पुलिस खोए हुए बच्चे, महिला और पुरुषों को तलाशने के लिए जो अभियान चला रही है ऑपरेशन स्माइल, उसका 12वां चरण पूरा हो चुका है। उत्तराखंड की डीजीपी अशोक कुमार द्वारा 2015 से इस ऑपरेशन स्माइल में जो कार्य किए गए हैं वो इस ऑपरेशन स्माइल के तहत 4,611 लोगों को अभी तक अपनों से मिलवाया जा चुका है। डीजीपी अशोक कुमार ने इस ऑपरेशन स्माइल की सफलता पर सभी ऑपरेशन स्माइल में जो काम कर रही है पुलिस की टीमें, उन सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके द्वारा चलाए गए एक कैंपेन से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई गई है। ऑपरेशन स्माइल का 12वां एडिशन था और इस एडिशन में हमने 265 बच्चे बरामद किए और कुल 1356 लोग, जिसमें महिला पुरुष शामिल होकर के गए। ये अभी तक की सबसे सफल अभियान रहा, क्योंकि हमारे लोग भी लर्न करते हैं धीरे धीरे, उनके अनुभव के साथ उनकी एफिशिएंसी और बढ़ती जाती है। पिछले 8 सालों से भी अभियान चला रहे हैं और 4611 बच्चे और बड़े लोगों को बरामद कर चुके हैं। ऑपरेशन स्माइल में जो हमारी मदद की है, हमारा जो बच्चा आज हमें मिला हुआ है, ये हमारे मुकेश भाई है, ये हमारे दीपक भाई है। इन्होंने हमें हमारे साले द्वारा हरिद्वार से पता दिया और हमें बार बार फ़ोन किया कि आप कहाँ पे हो, आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को ले जाइए। हमें जब तक हम नहीं पहुँच पाए इनके पास, इन दोनों सर ने हमारा इतनी मदद की है।
वहीं मंगलौर के गदरजोड़ा गांव में रहने वाले शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई। शहीद जवान प्रदीप कुमार ड्यूटी के दौरान सिक्किम में 7 अक्टूबर को आई बाढ़ में बह गए थे, जिनकी भारतीय आर्मी द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी और अब उनके शव के अवशेष मिलने के बाद उनका डीएनए टेस्ट किया गया, जिसके बाद प्रदीप कुमार के अवशेषों की पहचान होने के बाद उन्हें पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि शहीद जवान प्रदीप कुमार 2012 से आर्मी में थे। क्षेत्र का गांव गदरजोड़ा में भाई प्रदीप कुमार जी जो शहीद हुए हैं, आज हम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। सभी क्षेत्रवासियों ने, सभी ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी और ये पूरे क्षेत्र के लिए, मैं कहता हूँ पूरे देश के लिए शोक की लहर ये है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनकी मौत नहीं हुई, वो शहीद हुए, अमर हुए और हमारा सितारा सितारों में जाकर मिल गया। परिवार टूट गया, बिखर गया। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें संभालने की जिम्मेदारी उसके परिवार की है, उसके बड़ों की है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद सीएम धामी का बड़ा ऐलान, प्रदेश भर की सभी सुरंगों की होगी जांच, भविष्य में न आए फिर कोई ऐसी आपदा। सिलकियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए छठे दिन भी जारी रहा रेस्क्यू अभियान। माइक्रो लेवल पर हो रही मिनट टू मिनट काम, अलर्ट मोड पर प्रशासन। टनल हादसा और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, सरकारी तंत्र को बताया विफल, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल। नैनीताल सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी मैक्स, 10 से ज्यादा लोग थे सवार, बदहाल मोटर मार्ग बताई जा रही हादसे की वजह।